अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई, बड़ी खबर। करणी सेना परिवार द्वारा जन क्रांति न्याय आंदोलन की शुरुआत 21 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में कुछ महीनों पहले पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर ने मोर्चा खोल दिया है। जीवन सिंह शेरपुर अपने साथियों के साथ संपूर्ण भारत में घूम घूम कर स्वर्ण समाज से हरदा आने का आह्वान कर रहे हैं। 21 दिसंबर 2025 को हरदा में एकत्रित होकर दोषी और आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग के साथ ही उन्होंने अपनी 21 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनमें से कुछ मांगे हैं जैसे 12 से 13 जुलाई 2025 को हरदा लाठीचार्ज की न्यायिक जांच हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त हो, आरक्षण पूर्णतः आर्थिक आधार पर लागू हो और एक बार लाभ लेने वाले परिवार को पुनः लाभ ना मिले, SC/ST एक्ट के अंतर्गत बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे, SC/ST एक्ट की तरह सामान्य और पिछड़ा वर्ग की रक्षा के लिए नया एक्ट लागू किया जाए, क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ पर रोक लगे, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और इसी के साथ ही स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू की जाए, कृषि उपकरणों पर GST में छूट जैसी कई मांगे शामिल की गई। इसी के साथ ही करणी सेना परिवार हरदा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर 2025 को हरदा में जन सैलाब उमड़ेगा और इतिहास रचा जाएगा। धर्मेंद्र सिंह की हरदा से खास रिपोर्ट। नाम सुनील सिंह राजपूत, करणी सेना परिवार हरदा जिला अध्यक्ष। आपके साथ जो घटना हुई जी, उसका क्या पूरा मामला रहा है? देखिए, हमारा एक प्रकरण था, उसमें धोखाधड़ी हुई थी, हीरे के बदल के धोखाधड़ी। तो उसी के लिए हम थाने गए थे, क्योंकि डायरी में पैसे ले लिए गए थे जो उनकी जांच कर रहे थे। उनके विरोध में हम गए थे कि उनको लाइन अटैच किया जाए। पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज करने का, जो हमारे लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, तो आपने देखा पवित्र मंदिर छात्रावास में भी मारा, बहन बेटियों को भी नहीं बख्शा और बहुत बर्बर तरीके से सर्व समाज पर लाठीचार्ज करा। उसी को लेकर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जहाँ आए, उन्होंने कोई भी आंदोलन में भाग नहीं लिया और सिर्फ वो आए थे और वो व्यवस्थित बात करने आए थे, पर प्रशासन ने धोखा करके उनके साथ भी लाठीचार्ज करके और हम सबको जेल में डाल दिया था। आपके पास ऐसा कोई सबूत रहा है जिसपे आप अधिकारियों पे लाइन अटैच करने के लिए गए थे? जी, हमारे पास सबूत था और खुद अपराधी ने भी बोला था और कुछ पैसे का लेन देन का हमारे पास आया था, तभी हम गए थे कि इसको, जिसने भी पुलिस अधिकारी ने पैसे लिए, उसको लाठीचार्ज के पहले हम गए थे कि इसको लाइन अटैच किया जाए, पर पुलिस ने उसको लाइन अटैच ना करते हुए जब उनकी पोल खुली तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया उनने। लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर किसी को राजनीतिक दबाव था या कि अधिकारियों के पास लिखित में कोई आदेश था? देखिए, ऐसा कोई लिखित में आदेश नहीं था। उन्होंने बोला कि हमने अपराधी को उनसे मांगा, हम कोर्ट के अंदर गए, एक भी कोर्ट के अंदर का वीडियो नहीं है, हमारे पूरे वीडियो हैं, कोर्ट के बाहर हम खड़े हुए हैं और हमने अगर कहीं भी गाड़ी रोकी हो, कुछ भी किया हो, पर हमेशा आपने देखा कि हर केस में ही होता है, 420 का केस दर्ज होता है और अपराधी को पुलिस कहीं ना कहीं पैसे लेके संरक्षण देती है और फिर वो दूसरा केस कर देता है, फिर ठगी कर लेता है और जनता को न्याय नहीं मिलता। तो हम इसलिए वहाँ गए थे कि कार्रवाई हो और व्यवस्थित कार्रवाई हो, न्याय मिले। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जागरूकता है जी, तो क्या ऐसे कोई प्रूफ किसी अधिकारियों के विषय में आपके पास रहे जिन्होंने लाठीचार्ज करा? देखिए, मैंने SP साहब को पहले भी सूचनाएं दे चुका था कि आपकी पुलिस ने इसमें पैसे लिए हैं। आपने लिखित में कोई आवेदन दिया था? लिखित में और उनसे मौखिक मेरी बहुत अच्छी बातचीत आमने सामने होती थी और मैंने उनको सूचित भी किया था, पर ठीक है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपका केस सॉल्व कर रहे हैं और आपका ये 3 महीने में हम कर देंगे। पर 3 से 6 महीने बीत गए, हमारे द्वारा कई बार निवेदन किया गया पर उनके द्वारा कहीं भी कार्य और न्याय नहीं दिलाया गया। जब जाके ये घटना, और हम भी उस दिन घटना में हम गेट लगा रहे और न्याय मांगने गए थे और पुलिस ने हमको बर्बर तरीके से, क्योंकि हमने उनकी पोल खोल दी थी, पुलिस चोर है नारा लगा दिया था, तो पुलिस ने सीधे लाठीचार्ज कर दिया। जबकि SP साहब भी हम मौजूद थे और SP साहब को हमने कानून व्यवस्था में कई बार हरदा में मदद करी, जब उनने हमसे सहायता मांगी है, लॉ एंड ऑर्डर में हमने बहुत बार सहायता करी उनकी। अब आपके मुखिया जो ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर MP किंग के नाम से जाने जाते हैं जी, अब वो पूरे प्रदेश भर में और पूरे भारत में आंदोलन को लेकर तैयारियां कर रहे हैं जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि जीवन दादा को किस प्रकार से समर्थन प्राप्त है। वो जहाँ भी जा रहे हैं, सर्व समाज का कितनी भीड़ हो रही, कितनी संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये हरदा का आंदोलन जो होगा ऐतिहासिक होगा और उसकी तैयारी पूरे भारत कर रहा है और पूरे भारत से लोग यहाँ आएंगे। ठीक है, उसमें आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, हमारा ये रोल रहेगा कि उसमें सर्व समाज की हमने 21 सूत्री मांगे रखी है। पहले भी 8 जनवरी को आपने देखा, लिखित में हमको सरकार ने दिया और वो मांगे हमारी पूरी नहीं की। वो कुछ मांगे और जो हमारे झूठे केस हमारे ऊपर दर्ज किए गए, उनको केस को ख़त्म किया जाए और न्याय मिले। गौ माता की भी मांग है, इसमें सर्व समाज की मांगे हैं। पत्रकारों का, आप पत्रकार हैं, आपकी भी कुछ मांग है, इसमें हमने शामिल करी है। पुलिसकर्मी ने हमको लाठी चले पर पुलिसकर्मी की मांग है, किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग है, कर्मचारियों की मांग है, इसमें सर्व समाज की मांगे हैं और हरदा में भी इसमें भारी संख्या में सर्व समाज शामिल हो रहा है। जैसे छात्रावास को जो मामला चल रहा है जी, छात्रावास तक आपके करणी सैनिक कैसे पहुंचे या पुलिस वाले लेके गए? पुलिस वाले वहां कैसे पहुंचे?
देखिए, छात्रावास, आप जैसे हम और आप यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, हमारा ऑफिस है, वो छात्रावास एक प्राइवेट जगह होती समाजों की। जब इन्होंने यहाँ एक धारा लागू कर दी, यहाँ लाठीचार्ज कर दिया, आकस्मिक इन्होंने 144 163 उसकी प्रॉपर सूचना नहीं दी गई, किसी वरिष्ठों से बात नहीं करा कि छात्रावास हमेशा वरिष्ठों के अधीन होता है, पर वहाँ युवा बैठता है, अपनी बैठक करता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, रणनीति तैयार करता है, पर वहाँ पे पुलिस गई, किसी को सूचना भी नहीं दी गई और उन्होंने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज, आप देख रहे हैं छोटी बहन बीमार हो रही है, उसमें कुछ स्टूडेंट भी रहते हैं, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। तो ये बर्बर कार्रवाई तो हम सहन नहीं करेंगे। और उसी के विरोध में आपने हरदा में देखा, एक बहुत बड़ी रैली निकली थी और पूरा जिला बंद रहा था, एक एक दुकानें बंद रही थी, पूरी तहसीलें बंद रही थी और गाँव बंद रहा था। पिछली बार जैसे मुख्यमंत्री जी के नाम के भी नारे लगाए गए, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई, इस बार आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, संगठन मंत्री जी ने मुलाकात करी और उनसे न्याय मांगा। हमने उन्होंने 2 महीने का समय दिया कि हम इनको सस्पेंड कर देंगे, पर सस्पेंड की कार्रवाई उन पे आज तक नहीं हुई। और जो हमारी मांगे उनको बताई थी, वो नियत समय में उनने पूरी नहीं की। तब हम ये आंदोलन पे आए कि हमारे करनी सेना पे हमेशा आरोप लगता है कि आंदोलन करते हैं, पर इस बार हमने सबकी बात सुनते हुए पहले हमने बातें रखी, हमारी बातें जब नहीं सुनी गई तब हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके अब आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि हमेशा आपका आंदोलन शांतिपूर्ण रहा जाता है, देखा गया है, इस बार जैसे मान लो पुलिस ने लाठीचार्ज करा या आंसू गैस छोड़े या पानी फेंका गया, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? देखो, आपने देखा होगा हमारे हरदा के भी वीडियो, जब हम पहले दिन गए, हम कम ही लोग थे, हम घेराव करने भी नहीं गए थे, पुलिस ने लाठी चलाई, लाठियाँ टूट गई, पर करनी सैनिक वहाँ से भागे नहीं और हमने उन लाठियों का सामना किया। हम एक क्रांतिकारी लोग हैं और न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे, धर्म के लिए भी लड़ते रहेंगे और हम एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, पर हम भागेंगे नहीं, भले पुलिस गोली चलाए या लाठी चलाए, हम हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और न्याय के लिए करेंगे, धर्म के लिए करेंगे। आप देख रहे थे सुनील सिंह राजपूत से MP न्यूज़ की खास